हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी मैथ का ये हमारा प्रीवियस ईयर पेपर है। दोस्तों, मैं आपको बता दें, ये जो एग्जाम हुआ है 10/12/2025 सेकंड शिफ्ट का ये पूछा हुआ हमारा पेपर है। टोटल जो एग्जाम हुआ था दोस्तों, वह 101 शिफ्टों में कवर हुआ था, जिसमें से ये वीडियो हमारा 29वां वीडियो है। इसके पहले दोस्तों हम 28 शिफ्ट तक कवर किए हैं। अगर अभी तक आप 28 शिफ्ट तक नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि इसका प्लेलिस्ट हमने बना रखा है। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपको 25 में से 25 नंबर पूरे आएंगे, इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 26 से। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 26 देखेंगे। यदि किसी भिन्न के अंश में 9 घटा दिया जाए तो वह 2/9 हो जाती है। देखिए, पहले भिन्न को हम बता दें। भिन्न को मान लेते हैं हम x अपान वाई। भिन्न को हम मान लेते हैं x अपान वाई। ये भिन्न का अंश वाला पोर्शन होता है, और नीचे वाला क्या होता है? हर वाला पोर्शन होता है। देखिए, बोल रहा है भिन्न के अंश में 9 घटा दिया जाए। भिन्न के अंश में, अंश यहाँ पे क्या है? x है। x में से हम 9 घटा देंगे, x माइनस यहाँ पे 9 हो जाएगा, और बटे में यहाँ पे y है तो y को ऐसे रहने देंगे। बोल रहा है भिन्न के अंश में से 9 घटा दिया जाए तो वह 2/9 हो जाती है। इसके बराबर हम कर देंगे 2/9 कर देंगे। यहाँ से हम तिर्यक का मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा? यहाँ पे 9x हो जाएगा, और 9 81 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 81 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2y हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2y को इधर लेके आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 9x माइनस यहाँ पे 2y हो जाएगा, बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। इसके देखो समीकरण हम एक मान लेते हैं। फिर आगे देखिए क्वेश्चन में क्या हमसे बोल रहा है। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है भिन्न के हर में 12 जोड़ दिया जाए। भिन्न का हर क्या है? यहाँ पे y है, इसमें हम 12 जोड़ देंगे तो क्या हो जाता है? यहाँ पे 1/3 हो जाता है। यहाँ पे देखिए हम ऊपर वाले को अंश को ऐसे रहने देंगे। हर में बोला 12 जोड़ने के लिए, हर में कितना जोड़ने के लिए बोला? 12। तो यहाँ पे देखिए y प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? y प्लस 12 हो जाएगा। तो जब इसको हम 12 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 1/3 हो जाता है। तो बराबर हम कर देंगे 1/3 हम कर देंगे। देखिए यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3x बराबर हो जाएगा y प्लस 12 हो जाएगा। 3x बराबर हो जाएगा y प्लस 12 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे y को इधर लेके आ जाएंगे, कितना हो जाएगा? 3x माइनस वाई बराबर यहाँ पे 12 हो जाएगा। इसको समीकरण हम 2 मान लेते हैं। देखिए यहाँ पे 9x है पहले वाले समीकरण में। यहाँ पे देखिए x का गुणांक कितना है? यहाँ पे 3x है। यहाँ पे हम ऐसा करेंगे, इनको बराबर कर लेंगे। कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करना होगा दूसरे वाले समीकरण में। तो यहाँ पे अगर 3 का मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे तो 3 त्रिक का यहाँ पे 9x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ पे 9x हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे 3y हो जाएगा, और यहाँ पे अगर 3 का मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे तो 12 यहाँ पे 36 हो जाएगा। और समीकरण एक मान यहाँ पे कितना है? 9x यहाँ पे पहले दिया है, और यहाँ पे -2y दिया है, और बराबर कितना लिखा है? यहाँ पे 81 लिखा था। इसको बराबर हम 81 कर देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे? यहाँ से जोड़ देंगे, सॉरी यहाँ से घटा देंगे। यहाँ से अगर हम घटा देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये वाला माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ से ये हमारा कट जाएगा, और यहाँ से देखिए घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। घटाएंगे तो यहाँ पे -y हो जाएगा। -y बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा? 81 में से हम 36 को माइनस कर देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 5 आ जाएगा, और यहाँ से 7 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस यहाँ पे 45 आ जाएगा, -45 आ जाएगा। देखिए माइनस से माइनस से कट जाएगा। y का मान कितना आ गया? यहाँ पे 45 आ गया। y का मान 45 आ गया। इसी प्रकार देखिए हम y का मान किसी समीकरण में लाकर रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, यहाँ से हमें x का मान निकल जाएगा। देखिए समीकरण 1 में दिया है 9x माइनस 2y बराबर हमें कितना दे दिया? 81 दे दिया। तो बराबर इसकी 81 कर देंगे। y का मान ला के हम यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ पे देखिए 9x को ऐसे रहने देंगे, और माइनस यहाँ पे 2 है तो 2 को लिख देंगे। y का मान यहाँ पे 45, तो इसका 45 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा? यहाँ पे 45 दूना 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45 दूना 90 हो जाएगा, बराबर ये 81 में पहले से दिया है। यहाँ से देखिए 9x में से 9x बराबर अगर निकालेंगे कितना हो जाएगा? 81 और 90 हम जोड़ देंगे। 81 90 अगर हम जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 171 हो जाएगा। 171 हो जाएगा। इसको 9 से काटेंगे, कितना आ जाएगा? यहाँ पे 9 से काटेंगे तो यहाँ पे 19 आ जाएगा। 19 से 9 कितना होता है? 171 होता है। यहाँ पे x का मान यहाँ पे देखिए 19 आ गया, और y का मान यहाँ पे कितना आ गया? यहाँ पे 45 आ गया। फिर आगे हमसे क्वेश्चन बोला मूल भिन्न के अंश और हर का योगफल हमसे पूछ रहा है, या हमसे योगफल पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए अंश का मान यहाँ पे देखिए 19 आ गया, और हर का मान यहाँ पे कितना आया है? 45 है। इसी का योगफल हमसे पूछ रहा है। तो 19 और 45 को हम जोड़ देंगे। 19 प्लस 45 अगर हम जोड़ देंगे कितना प्राप्त हो जाएगा? 64 प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 27 दिया है। यदि किसी संख्या के, उस संख्या को मान लेते हैं हम x, किसी संख्या के 5/9, इसी का अगर आ जाए तो समझिएगा आप गुणा करने के लिए बोला। इसी संख्या के 5/9 का मतलब हो जाएगा, फिर आगे बोला फिर के, तो यहाँ पे इंटू लगा देंगे 90%। देखिए अगर परसेंट हट जाएगा तो नीचे 100 आ जाएगा। का बोला तो यहाँ पे इंटू लगा देंगे 20%, तो 20 यहाँ पे 100 हो जाएगा। बराबर कितना दिया? 345 दिया, तो संख्या हमसे पूछ रहा है। बराबर यहाँ पे 345 दिया है, तो इस संख्या हमसे पूछ रहा है। संख्या को माने हम x माने हैं। यहाँ से देखिए इसको काट देंगे। इसको काटेंगे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 9 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 10 हो जाएगा। देखिए यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा हमारा, और यहाँ पे देखिए कितना बच जाएगा? इसको काट देंगे तो 5 कम 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 20 आ जाएगा। और इसको हम काट देंगे, यहाँ से काट देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 से काट देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यहाँ पे 10 आ जाएगा। यक्स का मान कितना हो जाएगा? देखिए 10 इधर भाग में उधर जाके क्या आ जाएगा? गुणा हो जाएगा, यानी कि 3450 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया है, तो ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 28 देखेंगे। एक वस्तु 30% लाभ पर बेची जाती है, यदि इसे 48% अधिक में बेचा जाता है तो लाभ उसको 35% होता है। वस्तु का क्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लाभ का अंतर यहाँ पे कितना दिया है, यानी पहले लाभ कितना हो रहा था? 30% का लाभ हो रहा था, बाद में लाभ कितने का हो रहा है?
35% का लाभ हो रहा है। यानी इसका अगर अंतर हम देखें तो कितना अंतर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पहले 30 था बाद में 35 हो गया, यानी कि लाभ का अंतर यहाँ पे कितना दिया है, प्रॉफिट का यहाँ पे अंतर यहाँ पे हमें दे दिया है 5%। प्रॉफिट का अंतर यहाँ पे कितना दिया है, यानी कि 35% हम 30 को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5% हो जाएगा। यही 5% का मान हमें दिया कितना, 48 दिया, यानी कि 5% बराबर कितना हो जाएगा, 48 के हो जाएगा। 1% बराबर हम निकालेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 48 बटे में यहाँ पे 5 हो जाएगा, 48 बटे में 5 हो जाएगा। अगर 100% हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटू 100 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे 100 हो जाएगा। देखिए 5 से काटेंगे, 5 कम 5 हो जाएगा, 5 में 10 है, यानी यहाँ पे 20 आ जाएगा। और 48 गुणा अगर हम 2 में कर देंगे कितना आ जाएगा, 960 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 960 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 29 देखेंगे। 567 को अर्जुन, निशा और गौरव के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि उनके हिस्से से क्रमशः 10 रुपये, 45 रुपये और 39 रुपये काट लिया जाए तो उनके पास 3:6:2 के अनुपात में धनराशि बचती है। निशा का वास्तविक हिस्सा हमसे ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे देखेंगे टोटल यहाँ पे रुपया कितना है, 567 रुपये है तीनों लोगों के पास, अर्जुन, निशा और गौरव के पास टोटल रुपये कितना है, 567 रुपये। यहाँ से देखिए टोटल रुपये निकालेंगे तो टोटल रुपये कितना है, यहाँ पे 567 रुपये है, जिसमें से देखिए या कटौती कर ली जाती है, इनके हिस्से से क्या कर ली जाती है, कटौती कर ली जाती है। कितनी कटौती की जाती है, 10 रुपये, 45 रुपये और 39 रुपये कटौती कर ली जाती है। यहाँ से अगर हम टोटल कटौती अगर निकालें तो टोटल कटौती कितनी हो जाएगी, यहाँ से अगर टोटल कटौती अगर हम निकाल लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगी 10, 45 और 39, इसको हम जोड़ देंगे, 10, 45 और 39 को अगर हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 94 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पे टोटल कटौती कितनी हो जाएगी, 94 हो जाएगी। यहाँ से देखिए अब बचे कितने पैसे, टोटल पैसे थे 567, जिसमें से कटौती कर ली गई 94 रुपये की, तो बचे कितने, यहाँ से शेष निकाल लेंगे, इसमें से देखिए इसको घटा देंगे, शेष जब निकालेंगे 567 में से हम क्या करेंगे, 94 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 473 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 473 आ जाएगा। शेष रुपये कितने बचे, अभी 473 रुपये बचे हैं। आगे हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है, यदि उनके पास 3:6:2 के अनुपात में धनराशि बचती है, लेकिन बच कितना रहा है, यहाँ पे 473 बच रहा है, लेकिन अनुपात में कितना बच रहा है, यहाँ पे 3:6:2 के अनुपात में बच रहा है। यहाँ पे अनुपात को अगर यक्स मान ले तो तीनों का अनुपात कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3x, 6x और 2x हो जाएगा। अगर अनुपात को अगर हम यक्स मान ले तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3x, 6x और 2x हो जाएगा। इसको अगर हम जोड़ लेंगे टोटल यहाँ पे अनुपात कितना हो जाएगा, 6, 3, 9, 2, 11x हो जाएगा, 11x हो जाएगा। इसको जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 11x हो जाएगा। यही 11x का मान कितना दिया हमें, 473 दिया है। यहाँ पे देखिए अनुपात में कितना बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है धनराशि 11x बच रहा है, लेकिन यहाँ पे रुपये में देखेंगे तो कितना बच रहा है, 473 रुपये बच रहा है, यानी 11x का मान कितना दिया है, 473 दे दिया। तो एक्स बराबर निकालेंगे कितना हो जाएगा, 11 से इसको काट देंगे, 473 को अगर 11 से हम काटेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से 43 बार में कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा, यहाँ से 43 बार में कट जाएगा। देखिए आगे हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निशा का वास्तविक हिस्सा पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए निशा का यहाँ पे वास्तविक हिस्सा निकालने से पहले हम क्या करेंगे, निशा का यहाँ से देखिए अनुपात में हिस्सा कितना था, यहाँ पे निशा का अनुपात में हिस्सा यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 6 रुपये था। निशा का अनुपात में हिस्सा कितना था, यहाँ पे 6 था, 6x था, तो ला के यहाँ पे हम 6x का मान यहाँ पे रख देंगे, कितना हो जाएगा, 43 इंटू 6x हो जाएगा, 43 इंटू यहाँ पे देखिए 6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से निशा के हिस्सा में पता चल जाएगा, यहाँ से हमें निशा का हिस्सा पता चल जाएगा। यहाँ से देखिए निशा का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो 43 का गुणा अगर हम 6 में कर देंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 258 रुपये हो जाएगा, 258 रुपये हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन हमसे बोल रहा है इसका वास्तविक हिस्सा हमसे पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे वास्तविक हिस्सा यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देखिए निशा का वास्तविक हिस्सा यहाँ पे 45 दिया है। इसको देखिए हम निशा का ला के अनुपात वाले हिस्सा में हम जोड़ देंगे तो यहाँ से वास्तविक हिस्सा हमसे पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए निशा का हिस्सा कितना है, यहाँ पे 258 आया है। इसमें हम कर देंगे यहाँ से वास्तविक हिस्सा हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए रुपये में हिस्सा कितना इसका है, 45 रुपये है, तो इसको ला के हम यहाँ पे जोड़ देंगे, 258 प्लस 45 कर देंगे कितना हो जाएगा, 258 प्लस 45 कर देंगे 8, 5, 13, इकाई अंक 3 आएगा। और यहाँ पे देखिए जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 303 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पे 303 हो जाएगा। देखिए आइए ऑप्शन में चेक करते हैं 303 कौन सा ऑप्शन में दिया है। यहाँ से देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 दिया है, निम्नलिखित को सरल करने के लिए बोला। देखिए दोस्तों यहाँ पे सरल करने के लिए बोला तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इसका मल्टीप्लाई हम कर देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 छक्का यहाँ पे 90 हो जाएगा, तो यहाँ पे देंगे अंडर रूट, यहाँ पे 90 लिख देंगे, और यहाँ पे माइनस यहाँ पे पहले दिया है, -5 इंटू अंडर रूट 10 दिया है, 5 इंटू अंडर रूट यहाँ पे 10 दिया पहले से, और यहाँ पे देखिए प्लस लिखा था, यहाँ पे प्लस लिख देंगे। देखिए 3 को अगर अंदर लेके जाएंगे कितना हो जाएगा, देखिए क्योंकि यहाँ से 3 बाहर निकला है, यहाँ पे देखिए 3 3 का 9, 9 9 10 में 90, यानी इसको अगर अंदर करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट यहाँ पे 90 हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ से ये देखिए हमारा प्लस है और ये भी प्लस है, इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 अंडर रूट 90 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 2 अंडर रूट यहाँ पे 90 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे कितना बचा है, यहाँ पे -5 इंटू अंडर रूट 10 बचा है, 5 इंटू अंडर रूट यहाँ पे 10 बचा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए हम 10 9 90, यानी कि यहाँ से देखिए हम यहाँ से 3 बाहर कर लेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम यहाँ से 3 बाहर कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3 3 करना हो जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, अगर हम यहाँ से इसका फैक्टर कर देंगे तो टूट जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा, यहाँ से 9 गुणे में यहाँ पे 10 हो जाएगा, 9 गुणे में यहाँ पे 10 हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये यहाँ से 3 बाहर हो जाएगा, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 3 जब बाहर जाएगा 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 दूनी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 अंडर रूट यहाँ पे 6 अंडर रूट यहाँ पे 10 बच जाएगा, और यहाँ पे -5 अंडर रूट यहाँ पे 10 पहले से दिया है। देखिए यहाँ पे 6 अंडर रूट 10 में से 5 अंडर रूट 10 घटा देंगे, कितना बच जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट 10 बच जाएगा। कितना बचेगा, यहाँ पे अंडर रूट 10 बचेगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया तो ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 देखेंगे, 295 मीटर और 215 मीटर लंबी दो ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही है। देखिए
यहाँ पे एक ट्रेन ऐसे जा रही है, विपरीत दिशा का मतलब हो गया एक ट्रेन इधर से आ रही है, दूसरी ट्रेन क्या हो रही है, इधर से आ रही है। जब इस दोनों की डायरेक्शन अगर विपरीत होगी तो उनकी चालें क्या होती है, आपस में जुड़ जाती है। जब उनकी चालें विपरीत होती है, दिशा अगर विपरीत होती है तो चालें क्या होती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। देखिए यहाँ पे पहली ट्रेन की चाल कितना दिया है, 61 दिया, दूसरी ट्रेन की चाल कितना दिया है, यहाँ पे 47 दिया है। इसको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। 61 47 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 61 को अगर हम 47 में जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 4 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पे 108 हो जाएगा। दोस्तों ये किलोमीटर प्रति हावर में दिया है, इसको हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे। इसको अगर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करें, किलोमीटर प्रति हावर, अगर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा तो हमें क्या करना होगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। बराबर देखिए, जब कोई रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है तो जो रेलगाड़ी की लंबाई होती है, वो रेलगाड़ी की लंबाई आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ट्रेन की लंबाई को क्या करेंगे, हम आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 295 प्लस 215 कर देंगे हम। यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर इसको हम जोड़ देंगे, यहाँ से जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 और 5 10 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, 1 11 की 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 4 1 5 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, टोटल ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 510 मीटर हो जाएगी। हमसे पूछ के रहा है उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। समय को मान लेते हैं हम टी, समय को मान लेते हैं हम यहाँ पे टी। 18 छक्का 108 होता है। यहाँ पे देखिए इसका 6 का गुणा 5 में करेंगे तो 6 5 यहाँ पे 30 हो जाएगा। देखिए तो यहाँ से 0 0 कट जाएगा। यहाँ से टी बराबर निकालेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ से टी बराबर निकालेंगे, यहाँ से देखिए 3 से काटेंगे, 3 एकदम 3 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा। यानी कितना सेकंड लग रहा है, 17 सेकंड का समय लग रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 32 देखेंगे। 1/2 कामा 3/4 कामा 27/16 और 81/64 का महत्तम समापवर्तक पूछ रहा है हमसे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, 1/2 लिखा है यहाँ पे, फिर आगे लिखा 3/में, यहाँ पे 4 लिखा है, फिर आगे लिखा है 27/16 लिखा है, फिर आगे लिखा है 81/में, यहाँ पे 81/में, यहाँ पे कितना लिखा है, यहाँ पे 64 लिखा है। हमसे पूछ रहा है एचसीएफ क्या होगा। जब भी क्वेश्चन इस प्रकार में आ जाए, बटे में आ जाए, अगर बोले आपको एचसीएफ निकालना है तो क्या करना होगा, आपको ऊपर वाले का एचसीएफ निकालना होगा, ऊपर वाले का हमें एचसीएफ निकालना होगा, और नीचे वाले का हमें क्या निकालना होगा, नीचे वाले का हमें एलसीएम निकालना होगा, नीचे वाले का एलसीएम निकालना होगा। देखिए ऊपर वाले का अगर एचसीएफ निकालेंगे, 1 3 27 और 81 का एचसीएफ निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बटे में देखिए नीचे वाले का हमें क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा। देखिए 2 4 16 64 एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 64 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 है, एक कक्षा के कुल 78 विद्यार्थियों ने भौतिक की परीक्षा दी। देखिए एक कक्षा में 78 विद्यार्थी थे जो भौतिक की परीक्षा दे रहे थे, इसमें से 17 विद्यार्थियों का औसत स्कोर 70 था। देखिए 78 में से 17 विद्यार्थियों का औसत स्कोर कितना है, 70 है, तो यहाँ पे कर देंगे 17 इंटू यहाँ पे 70 कर देंगे। फिर आगे बोल रहा है शेष विद्यार्थियों का औसत स्कोर 90 अंक है। यहाँ पे देखिए 78 में से देखिए यहाँ पे 17 विद्यार्थियों को यहाँ पे अंक मिल गया है, बचे कितना है यहाँ पे, 78 में से हम 17 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमें शेष पता चल जाएगा। 78 में से अगर हम 17 को माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, 61 आ जाएगा। इसी का औसत स्कोर कितना दिया, यहाँ पे 90 दिया था, इंटू कर देंगे यहाँ पे 90 कर देंगे। फिर आगे क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है पूरी कक्षा का औसत अंक हमसे पूछ रहा है। यहाँ से देखिए 17 को अगर हम 70 में कर देंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 17 7 119 हो जाएगा, यानी कि 1190 हो जाएगा, 1190 हो जाएगा। 61 को अगर 90 में कर देंगे 5490 हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ से पूरी कक्षा का औसत अंक हमसे पूछ रहा था, यहाँ से औसत अंक हो जाएगा टोटल, टोटल संख्या अपन यहाँ पे टोटल विद्यार्थी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए टोटल अंक अपन टोटल विद्यार्थी कितने हैं, यहाँ से औसत अंक हमें पता चल जाएगा। औसत अंक बराबर हो जाएगा, औसत अंक बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1190 और 5490 को हम जोड़ देंगे। यहाँ से 1190 और 5490 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6680 हो जाएगा, 6680 हो जाएगा। बटे में टोटल विद्यार्थी कितने यहाँ पे हैं, 78 विद्यार्थी हैं, तो बटे में हम यहाँ पे कर देंगे 78 कर देंगे। इसको हम काट देंगे, इसको काटेंगे दोस्तों तो ये कट जाएगा, यहाँ से देखिए 85 दशमलव कुछ आएगा, 85 दशमलव यहाँ पे 6 आएगा, जो कि यहाँ से ऑप्शन में हम चेक करेंगे तो ऑप्शन यहाँ से देखेंगे 85.6 ऑप्शन नंबर बी में दिया, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 दिया है। यदि अभिजीत अपनी सामान्य चाल के 2/3 चाल से चलता है, यहाँ पे देखिए अभिजीत की चाल हमें दे दिया है, यानी अभिजीत की स्पीड हमें कितना दिया है, 2/3 की चाल से यह चलता है। फिर आगे बोल रहा है तो वो अपने कार्यालय 18 मिनट की देरी से पहुंचता है। यहाँ से देखिए यहाँ पे चाल चाल बराबर हमें दे दिया 2/3, यहाँ से अगर समय बराबर निकालेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर टाइम बराबर निकालेंगे, यहाँ जो समय होता है वो चाल का उल्टा हो जाता है, यानी यहाँ पे समय कितना हो जाएगा, चाल का उल्टा का मतलब हो गया 3/2 हो जाएगा, समय कितना हो जाएगा इसका 3/2 हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है तो वो अपने कार्यालय 18 मिनट की देरी से पहुंचता है। देखिए यहाँ से अगर टोटल टाइम को अगर हम टी मान लें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3/2 टी हो जाएगा, 3/2 टी हो जाएगा, में से हम टी घटा देंगे तो कितना हमें पता चला कितने मिनट देरी से पहुंच रहा है, 18 मिनट की देरी से पहुंच रहा है, तो बराबर हम कर देंगे 18 मिनट। देखिए यहाँ से बटे इसके एक कर लेंगे तो यहाँ से देखिए एलसीएम 2 आ जाएगा, एलसीएम 2 आ जाएगा। यहाँ से देखिए 2 1 कम 2 यानी कि 3 टी हो जाएगा, 3 टी में से देखिए हम यहाँ से 2 टी घटा देंगे, बराबर यहाँ पे कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ घटाएंगे कितना आ जाएगा, 1 टी बचेगा, यानी टी बराबर कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 36 सेकंड का समय लगेगा। यहाँ पे देखिए इसका मल्टीप्लाई हम कर देंगे, इसके नीचे अगर 1 मान लेंगे, यहाँ से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 36 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया है। दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी सारा मेहनत लगता है, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 35 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 है, 1/20 2/40 का कितना प्रतिशत है। देखिए यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है 1/20 2/40 का कितना प्रतिशत, तो मान लेंगे 2/40 का x प्रतिशत है, x बटे यहाँ पे 100 हो जाएगा, 20 से काटेंगे 20 25 100 हो जाएगा। देखिए यहाँ से काट देंगे, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया, 20 आ गया।
एक्स का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा, 20 × 5 = 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 × 5 = 100 हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 36 देखेंगे। रमन की आय 49,000 है, वह अपनी आय का 27.5% बचत करता है। उसकी आय में 34% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में वृद्धि होगी या कमी होगी, हमसे पूछ रहा है कितने की वृद्धि होगी या कमी होगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे रमन की आय हमें दे दिया 49,000। यहाँ पे अगर दोस्तों रमन की आय को मान लेते हैं 100%, तो यहाँ से कैलकुलेशन करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। यहाँ से रमन की आय को मान लेते हैं हम 100%। यहाँ पे आगे क्वेश्चन बोल रहा है वो अपनी आय का 27.5% बचत करता है। बचत कितने करता है, बचत करता है 27.5% की, तो यहाँ पे बचत बराबर हो जाएगा 27.5% की बचत करता है। तो व्यय कितना करता होगा, यहाँ से हम व्यय निकाल लेंगे, यानी व्यय का मतलब होता है खर्च। यहाँ से देखिए रमन क्या यहाँ पे 100% है, जिसमें से वह बचत कर लेता है 27.5%, तो खर्च कितना करता होगा, 100 में से हम 27 को घटा देंगे। इसको हम घटाएंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो घटाएंगे 72.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 72.5 आ जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन बोला यदि उसकी आय में 34% की वृद्धि होती है। देखिए रमन की आय यहाँ पे मानिए 100% बोल रहा है, 34% की वृद्धि करने के लिए यहाँ से रमन की नई वाली आय कितनी हो जाएगी, रमन की यहाँ पे नई आय हो जाएगी। रमन की नई आय कितनी हो जाएगी, 100 में हम 34 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 134% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 134% हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बोल रहा है और व्यय में 20% की वृद्धि होती है, तो यहाँ से देखिए नई व्यय हमारी आ जाएगी। यहाँ से नई व्यय हो जाएगा कितना, बोला नई व्यय में कितना वृद्धि करने के लिए बोला 20%। नई व्यय का मान कितना है यहाँ पे व्यय का मान यहाँ पे 72.5 है, 72.5 यहाँ पे व्यय है। इसमें बोला 20% की वृद्धि करने के लिए बोल रहा है। देखिए अगर हम 100 में 20% वृद्धि करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120% हो जाएगा। इसी का हम निकालेंगे 120%, तो कितना आ जाएगा, 120 बटे में यहाँ से परसेंट हट जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, 100 हो जाएगा। देखिए इसको काट देंगे, यहाँ से इसको अगर हम काट देंगे कितना हो जाएगा, एक अंक यहाँ पे दशमलव आ जाएगा कि 72.5 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे, 1.2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से हमें 87 प्राप्त हो जाएगा। बराबर यहाँ से कितना प्राप्त हो गया, हमें 87 प्राप्त हो गया। देखिए यहाँ पे दोस्तों नई आ गई यहाँ पे 134 और नई बे आ गई यहाँ पे कितना 87। यहाँ से देखिए हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम नई बचत निकालेंगे। यहाँ से देखिए हम नई बचत हम निकाल लेंगे। नई बचत कितना हो जाएगा, देखिए आय में से हम व्यय को माइनस कर देंगे तो हमें नई बचत पता चल जाएगी। देखिए नई आय हमें कितनी, नई आय हमें कितना दिया यहाँ पे, नई आय यहाँ पे 134 आया है। यहाँ पे देंगे 134 में से हम नई आय में से नई व्यय घटा देंगे, 134 में से 87 हम घटा देंगे, तो यहाँ से हमें नई व्यय पता चलेगी। 134 में से अगर 87 घटा देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 47 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ पे 47 आ जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन हमसे बोल रहा है तो उसकी बचत में कितना परसेंट की वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। देखिए यहाँ पे पहले इसकी बचत कितनी थी, यहाँ पे 27.5% थी, बाद में कितनी बचत आ गई, यहाँ पे देखेंगे तो 47% की बचत हो रही है, यानी कहीं ना कहीं देखिए बचत में यहाँ पे देखिए वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है, तो हम वृद्धि निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 47 में से हम क्या कर देंगे, पुरानी वाली बचत को यहाँ से माइनस कर देंगे। पुरानी वाली बचत यहाँ पे कितना 27.5% है, इसको मैं इसी में से माइनस कर देंगे। 47 में से हम पुरानी बचत, देखिए नई वाली बचत में से नई बचत कितनी है, 47 है। नई बचत में से हम पुरानी बचत को माइनस कर देंगे। पुरानी बचत यहाँ पे 27.5 है, 27 यहाँ पे 5 है, तो इसको माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 19.5 हो जाएगा। बराबर 19.5 हो जाएगा। बोल रहा है आगे हमसे क्वेश्चन बोला उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी या कमी होगी। देखिए दोस्तों यहाँ पे 19 यहाँ पे इसकी नई बचत कितनी आ गई, 19 यहाँ पे 5 आ गई। बोल देखिए यहाँ पे रमन की आय कितनी थी, यहाँ पे 49,000 रमन की आय थी। रमन की आय कितनी थी, यहाँ पे 49,000 थी। रमन की आय कितनी थी, 49,000 थी। लेकिन रमन की आय हम कितनी माने थे, यहाँ पे 100% माने थे, तो बटे में यहाँ पे हम कर देंगे 100%, इंटू हम कर देंगे। देखिए यहाँ पे नई बचत कितनी आई, 19.5% आई। देखिए इंटू कर देंगे, 19.5 कर देंगे, 2 जीरो देखिए 2 जीरो कट जाएगा और इसका मल्टीप्लाई हम कर देंगे, 490 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम 19.5 में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 9,555% की वृद्धि हो जाएगी। 9,555% की वृद्धि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 37 देखेंगे। देखिए बोला इसका मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन देखिए कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं, यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा आपको आसानी होगी समझने में। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर हमें दे दिया 123 दिया है, तो हमसे पूछ रहा है x माइनस 1/x का मान हमसे पूछा है। देखिए दोस्तों यहाँ से पिछले कक्षा में हमने फार्मूला एक पढ़े थे, ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे इसी फार्मूले पर लाके हम रख देंगे, यहाँ से अगर रख देंगे कितना हो जाएगा, x माइनस 1/x का अगर हम होल स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस 1/x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2 इंटू यहाँ पे x इंटू 1/x करेंगे तो यहाँ से देखिए x कट जाएगा, यहाँ पे केवल 2 बच जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इसका मान हमें दे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मान हमें कितना दे दिया है, 123 दे दिया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ इसके बराबर हम लिख देंगे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर ऐसे रहने देंगे। देखिए इसका मान हमें कितना दिया, 123 दिया, तो इसके बराबर हम कर देंगे कितना, 123 लिख देंगे। यहाँ पे -2 है तो -2 लिख देंगे। देखिए यहाँ से घटा देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ से 123 में से अगर हम घटा देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा, 121 आ जाएगा। यहाँ से देखिए अगर स्क्वायर अगर यहाँ से हटा देंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, ये अंडर रूट में आ जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x माइनस 1/x हो जाएगा। अंडर यहाँ से देखिए वर्ग हटा देंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा। ये होता है हमारा 11 का वर्गमूल होता है। कितना किसका वर्गमूल होता है, 11 का वर्गमूल होता है, यानी यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 38 देखेंगे। दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात यहाँ पे दे दिया है 3:4 दे दिया, यानी कि यहाँ पे देखेंगे तो ये R1 का मान है, ये R1 का मान यहाँ पे दे दिया और ये R2 का मान दे दिया। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है उनकी ऊंचाइयों का अनुपात यहाँ पे दे दिया 5:2। यहाँ पे देखिए ऊंचाई का मतलब हो गया H1 का मान ये दे दिया है और ये H2 का मान हमें दे दिया है।
बोला उनके आयतनों का अनुपात हमसे पूछ रहा है। यहाँ से देखिए, यहाँ पे बेलन का जो आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ से देखिए अनुपात हमसे पूछ रहा है, तो पहले वाले का अनुपात क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पहले वाले अनुपात को मान लेते हैं हम V1 और दूसरे वाले अनुपात को मान लेते हैं V2। इसका अनुपात क्या हो जाएगा, पहले वाले का बेलन का आयतन का अनुपात क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। यानी पहले वाले का आयतन का अनुपात क्या हो जाएगा, पाई आर, यहाँ पे R1 मान लेंगे, यहाँ पे पहले वाले त्रिज्या को R1 मान लेंगे, यहाँ जाएगा पाई R1 का स्क्वायर इंटू H1 हो जाएगा। बटे में यहाँ पे कितना हो जाएगा, दूसरे वाले आयतन का अनुपात कितना हो जाएगा, पाई R2 का स्क्वायर इंटू H2 हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ से पाई कट जाएगा, और यहाँ पे देखिए आर का मान यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे 3 दिया है, R1 का मान कितना दिया है, यहाँ पे 3 दिया है। लाकर यहाँ पे पुटअप कर देंगे, यहाँ से पुट रख देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा। देखिए यहाँ से अगर हल कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा R1 का मान यहाँ पे दिया है 3, 3 का वर्ग कर देंगे तो 9 हो जाएगा। और H1 का मान यहाँ पे कितना दिया है, 5 दिया है, तो इंटू कर देंगे हम 5 बटे में यहाँ पे देखिए R2 का मान कितना दिया है, यहाँ पे 4 दिया है, बटे में यहाँ पे कर देंगे 4 इंटू, सॉरी 4 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 का वर्ग करेंगे यहाँ पे 16 हो जाएगा। और H2 का मान यहाँ पे 2 दिया, तो यहाँ पे इंटू कर देंगे 2। देखिए दोस्तों यहाँ से कुछ कटेगा तो काट देंगे, यहाँ से देखिए यहाँ से कुछ कटेगा तो काट देंगे, नहीं कट रहा है यहाँ पे तो रहने देंगे। यहाँ से इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 9 पचे 45 हो जाएगा, 9 पचे 45 हो जाएगा, और 16 दूनी यहाँ पे 32 हो जाएगा, यानी कि 45 अनुपाते कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 को दोस्तों आप लोग डब्ल्यू करके आप लोग उत्तर बाग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 40 देखेंगे, पी अनुपाते क्यू अनुपाते आर बराबर हमें दे दिया 8 अनुपाते 5 अनुपाते 12 दिया है। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है पी अनुपाते क्यू अनुपाते आर बराबर हमें कितना दे दिया है, 8 अनुपाते 5 अनुपाते यहाँ पे हमें 12 दे दिया है। आगे देखिए क्वेश्चन हमसे बोल रहा है आर अनुपाते यस का मान हमें कितना दे दिया है, 36 अनुपाते 18 दे दिया है। इसको काट के हम छोटा कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 18 कम 18 हो जाएगा, 18 दूनी 36 हो जाएगा, यानी कि आर अनुपाते यस का मान कितना हो जाएगा, 2 अनुपाते 1 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे आर के नीचे हम आर लिख देंगे, आर अनुपाते यस का मान कितना दे दिया है, आर का मान यहाँ पे देखिए 2 है, और यस का मान यहाँ पे कितना दिया है, यहाँ पे 1 दिया, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 अनुपात यहाँ पे 1 हम लिख देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ से हमसे आगे पूछ रहा है पी क्यू आर एस का अनुपात हमसे पूछ रहा है, यहाँ से देखिए हम निकाल लेंगे, ये हमारा था पी था दोस्तों, पी क्यू आर एस का अनुपात हम निकालेंगे, कितना आ जाएगा, पी अनुपाते क्यू अनुपाते आर अनुपात यहाँ पे यस बराबर हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे इसके पहले जो संख्या रहेगी उसको लाके हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए इसके पहले संख्या यहाँ पे 2 है, तो लाके हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। इसके पहले संख्या यहाँ पे देखिए 2 है, तो बची हुई जगह पे लाके हम यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे देखिए बचे हुआ जगह यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बची हुई जगह, तो इसके पहले संख्या क्या है, 12 है, तो लाके यहाँ पे 12 यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे देखिए 8 को मल्टीप्लाई दोनों कर देंगे, 8 दूनी यहाँ पे 16 हो जाएगा, 5 गुणा दोनों करेंगे तो 5 दूनी यहाँ पे 10 हो जाएगा, और 12 गुणा दोनों करेंगे 12 दूनी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 12 गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा, 12 एकम 12 हो जाएगा। देखिए इसको हम काट के छोटा कर लेंगे, इसको काट देंगे कितना हो जाएगा, इसको अगर 2 से काटेंगे, देखिए यहाँ से 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 2 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 से काट देंगे सबको, 2 से काट देंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, और 2 पच्छे 10 हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। देखेंगे दोस्तों यहाँ पे क्या ऑप्शन में हमें 8 अनुपाते 5 अनुपाते 12 अनुपाते यहाँ पे 6 दिया है, यहाँ पे देखिए एक भी ऑप्शन नहीं दिया है। लेकिन यहाँ से देखेंगे इसका मल्टीप्लाई करके देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से देखिए 23 की इसका मल्टीप्लाई हो नहीं सकता, 21 भी नहीं आएगा, क्योंकि 8 त्रिक का 24 ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो 22 भी नहीं होगा, 8 दूनी 16 त्रिक का 24, देखिए यहाँ पे 24 दे रहा है, यानी यहाँ पे 3 का मल्टीपल दिखाई दे रहा है हमें। यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, 3 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से अगर 3 का मल्टीप्लाई अगर हम कर देते हैं, सब में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 त्रिक का 24 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 3 पच्चीस 15 हो जाएगा, और यहाँ पे 12 3 36 हो जाएगा, और 6 के गुणा 3 में करेंगे तो 36 यहाँ पे 18 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे 24 25 15 36 और 18 ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 41 देखेंगे। देखिए बोला 2 बैंक ए और बी क्रमशः 3.5% और 7.5% वार्षिक दर से ऋण देते हैं। मंजित ने प्रत्येक बैंक से 2,20,000 उधार लिए। 2 वर्ष के बाद मंजित द्वारा दोनों बैंकों के द्वारा दिए गए साधारण ब्याज की राशियों के बीच धनात्मक अंतर हमसे पूछा है। देखिए दोस्तों जब भी धनात्मक अंतर आपसे पूछे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो रेट का है यहाँ से रेट का हमें अंतर निकाल लेना है। रेट का क्या करना है, अंतर निकाल लेना है। यहाँ से देखिए दर का अंतर क्या हो जाएगा, यानी कि रेट का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, 7.5% में से हम क्या करेंगे, यहाँ से 3.5% को घटा देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ से 7.5% में से 3.5 को घटा देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 4% आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4% आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए समय कितना दिया है हमें, टाइम कितना दिया है, 2 वर्ष दिया है, कितना दिया है, और यहाँ पे देखिए पी का मान दे दिया 2,20,000। दोस्तों आपको पता है साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। मूलधन का मान दिया है यहाँ पे 2,20,000, कितना दिया है यहाँ पे 2,20,000 दिया है, और यहाँ पे रेट का मान कितना दिया, दर का मान 4% दिया है, समय का मान कितना दिया है यहाँ पे 2%, सॉरी 2 वर्ष दिया है, बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा। देखिए 2 जीरो कट जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। देखिए यहाँ से 2200 में से 2200 इंटू कर देंगे हम 8 कर देंगे, कितना कर देंगे 8 कर देंगे। यहाँ पे देखिए 2 जीरो पहले से दिया, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16 17 हो जाएगा, 17,600 आएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 42 देखेंगे। नए साल की सेल के दौरान एक कंपनी ग्राहक को 9 स्वेटर खरीदने पर एक मुफ्त पाने का ऑफर दे रही है। इस डील में शामिल छूट प्रतिशत हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों जब इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाए एग्जाम में, तो आपको एक फार्मूला याद करके रखना है, यहाँ पे मुफ्त अपान टोटल इंटू 100। देखिए दोस्तों यहाँ पे मुफ्त कितने की दे रहा है, यहाँ पे 1 रुपये की, यहाँ पे लिख देंगे हम 1, बटे में यहाँ पे टोटल करना है, तो यहाँ पे देखिए 9 में 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए इंटू क्या करना है हमें, 100 करना है, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे 100 लिख देंगे। देखिए यहाँ से 0 कट जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 10% बचेगा। यहाँ से देखेंगे ऑप्शन यहाँ से चेक करेंगे आगे 10% किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया 10%, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 43 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43 दिया है। एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य से x% अधिक मूल्य पर अंकित करता है और उसे 48% की छूट पर बेचता है। यदि उसे 82% का लाभ होता है तो x का मान हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों ये फार्मूला आपको पता है, CP अपॉन MP बराबर होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। देखिए यहाँ पे CP अपॉन MP बराबर होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। देखिए दोस्तों यहाँ से 100 में से हम डिस्काउंट परसेंट यहाँ माइनस कर देंगे। यहाँ से देखिए 100 में से डिस्काउंट कितने कर रहा है 48% की, तो 100 में से हम 48 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 100 में से अगर 48 को माइनस कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 52 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 52% आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 100 में हम प्रॉफिट परसेंट को जोड़ने के लिए बोल रहा है, यहाँ प्रॉफिट कितनी हो रही है यहाँ पे 82% की हो रही है, तो 100 में 82 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 182 हो जाएगा। देखिए इसको हम काट के पहले छोटा कर लेंगे ताकि कैलकुलेशन करने में हमें थोड़ा से आसानी हो जाएगी। देखिए इसको हम काट देंगे, यहाँ से 26 से काटेंगे तो 26 दूना 52 हो जाएगा और 26 सत्ते साते नहीं होगा तो यहाँ से 26 सत्ते यहाँ से कट जाएगा 742, यहाँ 7 बार में कट जाएगा, 26 सत्ते 182 हो जाएगा, यानी 2/7 हो जाएगा। यानी CP का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और MP का मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। CP का मतलब होता है कास्ट प्राइस, MP का मतलब होता है मार्क प्राइस। यानी यहाँ पे देखिए 2 रुपये खरीद रहा है और 7 रुपये में बेच रहा है, 2 रुपये खरीद रहा है और 7 रुपये में बेच रहा है, तो कितने का फायदा हो रहा है इसको, दो इसके बीच का अंतर हम देखेंगे कितने का फायदा हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो 5 रुपये का फायदा हो रहा है, कितने का फायदा हो रहा है 5 रुपये का फायदा हो रहा है। यानी कि 2 रुपये में कोई खरीद रहा है 7 रुपये में बेच रहा है, तो कहीं ना कहीं 5 रुपये का फायदा हो रहा है। तो जो फायदा जो नुकसान जो भी होता है, लाभ या हानि जो भी हम निकालते हैं, इसमें निकालते हैं हम CP पे निकालते हैं। CP का मान यहाँ पे 2 है तो बटे में यहाँ पे हम 2 कर देंगे और परसेंटेज में आने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे हम 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 2 से काट देंगे, 2 25 यहाँ पे 10 हो जाएगा, यानी 25 आ गया, 50 आ गया। 5 गुणा 5 में करेंगे कितना आ जाएगा 5 5 25 हो जाएगा और यहाँ पे एक जीरो पहले दिया है तो ऑप्शन इसका डी में दिया तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 44 दिया है। एक कक्षा के 38 छात्रों की औसत आयु 21 वर्ष है। देखिए यहाँ पे एक कक्षा के 38 छात्रों की औसत आयु कितना दिया है 21 वर्ष दिया है, यहाँ पे देंगे 21 वर्ष। फिर आगे बोला शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाती है, मतलब शिक्षक की आयु भी इसमें शामिल कर ली जाती है, मतलब एक व्यक्ति इसमें और शामिल कर लिया जाता है। तो फिर आगे क्वेश्चन बोला तो पूरे समूह की औसत आयु कितनी हो जाती है 22 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों पहले क्वेश्चन हमसे बोल रहा था एक कक्षा में टोटल 38 छात्र थे जिसमें से इनकी औसत आयु कितना दिया था 21 वर्ष दिया था। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा था शिक्षक की आयु भी इसमें शामिल कर ली जाती है। जब देखिए यहाँ पे एक शिक्षक और हम शामिल कर लिए कितना हो जाएगा, पहले 38 छात्र थे, अब कितने छात्र हो जाएंगे 38 से एक बढ़ गया यानी 39 छात्र हो जाएंगे, इनटू यहाँ कर देंगे 39 कर देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम 21 में देखिए हम एक का मल्टीप्लाई करेंगे 39 पे तो 39 हो जाएगा, 21 में 39 में जोड़ देंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 45 देखेंगे। देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज की भुजा यहाँ पे दे दिया हमें। फिर आगे देखिए क्वेश्चन बोला 36 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा के संगत इसकी लंबाई हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ से त्रिभुज का यहाँ पे देखिए यहाँ से निकालेंगे, त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप होता है यानी कि यस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू होता है, यस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, यानी ए बराबर हमें 77 दे दिया है, बी बराबर 36 दिया है और सी बराबर यहाँ पे 85 दिया है। तो इसको क्या करेंगे हम, यस बराबर होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू होता है, यानी इसको हम जोड़ लेंगे 77 36 और 85 को जोड़ देंगे, बटे में हम यहाँ पे क्या कर देंगे बटे में यहाँ पे 2 कर देंगे। यहाँ पे देखिए फार्मूला हम लिख देते हैं, यस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू होता है। देखिए यहाँ पे ए का मान ए बी का मान ए सी का मान, इसको जोड़ देंगे हम 77 और 36 और 85 को हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 198 हो जाएगा। 198 बटे में यहाँ पे 2 है तो 2 लिख देंगे, 2 से काटेंगे 2 9 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 9 18 2 9 18 यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा। यस का मान कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे हीरोन्स फार्मूला पता है आपको, यस अंडर रूट यहाँ पे होता है यस इंटू यस माइनस ए। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है यस इंटू यस माइनस ए होता है इंटू यस माइनस बी होता है इंटू यस माइनस सी होता है, बराबर यहाँ पे देखिए त्रिभुज के जो क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे में ऊंचाई होता है, आधार गुणे में ऊंचाई होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे यस का मान यहाँ पे कितना है यहाँ पे 99 है, यहाँ पे लिख देंगे अंडर रूट, यहाँ पे हम 99 लिख देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ से यस में से ए को घटाना, यस का मान यहाँ पे 99, ए का मान यहाँ पे कितना 77 है, 99 में से हम क्या करेंगे 77 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 22 आ जाएगा, यहाँ पे इंटू कर देंगे 22। फिर आगे देखिए इंटू लगा देंगे, यस में से हमें बी को घटाना है, 99 में से हम बी का मान यहाँ पे 36 है, 99 में से हम 36 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 36 घटाएंगे तो यहाँ पे 63 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 63 आ जाएगा, इंटू कर देंगे यस में से सी को घटाना है, यस का मान यहाँ पे 99, सी का मान यहाँ पे 85 है, 99 में से हम 85 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 14 आ जाएगा, तो इंटू कर देंगे हम यहाँ पे 14 कर देंगे, बराबर यहाँ पे देखिए 1/2 हमें पहले दिया, आधार का मान यहाँ पे 36 दिया है, इंटू हम यहाँ पे कर देंगे 36, इंटू देखिए हमसे पूछ क्या रहा है संगत इसकी शीर्ष की लंबाई हमसे पूछ रहा है, यानी कि इसकी क्या पूछ रहा है हमें ऊंचाई पूछ रहा है, तो ऊंचाई को हम यहाँ पे एच रहने देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे या तो इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ से वर्गमूल निकाल लीजिए या फिर इसको फैक्टर में तोड़ लीजिए ताकि वर्गमूल निकालना आसान हो जाएगा। इसको तोड़ लेंगे हम 11 9 99, 11 और 9 में हम तोड़ लेंगे, इसको हम तोड़ देंगे 11 दूनी 22, 11 और 2 में तोड़ लेंगे, इसको हम तोड़ लेंगे 7 और 9 में, 7 9 क्या होता है 7 9 63 होता है, इसको हम तोड़ लेंगे 7 और 2 में, 7 और 2 में तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे 11 यहाँ पर है और एक 11 यहाँ पे, एक 11 यहाँ से देखिए, एक 11 यहाँ से बाहर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 9 है और यहाँ पे भी देखिए 9 है, तो एक 9 यहाँ से क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। फिर आगे देखिए यहाँ पे क्या बच गया है, यहाँ पे देखिए 7 बच गया है और यहाँ पे एक 7 है, तो यहाँ पे देखिए एक 7 यहाँ से बाहर आ जाएगा, बच गया यहाँ पे 2, एक यहाँ पे 2 है और एक यहाँ पे 2 है, टोटल 2 बार 2 आया है, तो यानी एक बार 2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा, बराबर हमें दिया है। यहाँ से देखिए इसको काट के छोटा कर लेंगे, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ से काटेंगे 2 एक कम 2 हो जाएगा और बच जाएगा यहाँ पे 1 2 8 16, यानी कि 18 एच दिया है यहाँ पे, 18 एच बराबर यहाँ पे बच जाएगा
यहाँ से देखिए 9 से 9 का गुणा अगर 2 में करें 9 दूनी 18 हो जाएगा, 18 से 18 कट जाएगा, 11 यहाँ पे बच गया और यहाँ पे 7 बचा है, 11 गुणा हम 7 में कर देंगे कितना हो जाएगा, 11 सत्ते 77 हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिया तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 46 दिया है, ए बी सी एक काम को क्रमशः 3, 6, 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 3 व्यक्ति हैं, ए है, बी है और सी है। यहाँ पे देखिए काम करते हैं 3 दिन, 6 दिन और 4 दिन ये काम पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 3 दिन ए लेता है, बी लेता है 6 दिन और सी लेता है कितना 4 दिन का समय लेता है। इसका ले लेंगे हम एलसीएम, एलसीएम में कितना हो जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा 12, एलसीएम आ जाएगा 3 चौक के 12 और इसको 6 से काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा, 6 दूनी 12, 2 बार में कट जाएगा और इसको काटेंगे 3 बार में कट जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे ए की एफिशिएंसी यहाँ पे 4 हो जाएगी, बी की एफिशिएंसी यहाँ पे 2 हो जाएगी, सी की एफिशिएंसी यहाँ पे 3 हो जाएगी। आगे क्वेश्चन हमसे बोल रहा है एक साथ काम करते हैं उसी काम का 3 गुना, मतलब इस कार्य का 3 गुना, यानी कि 12 गुणे हम 3 कर देंगे, 12 गुणे इसी कार्य का हमें 3 गुना बोला तो 12 गुणे में 3 हो जाएगा। 3 गुना काम करने में उन्हें कितना समय लगेगा, देखिए यहाँ पे ए की एफिशिएंसी यहाँ पे 4 है, बी की एफिशिएंसी यहाँ पे 2 है, सी की एफिशिएंसी यहाँ पे 3 है, यानी कि 4 2 6 3 9, 9 यहाँ पे टोटल इनकी एफिशिएंसी कितनी है 9 है। यहाँ से देखिए 9 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 तरीका 9 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 चौक यहाँ पे 12 हो जाएगा। टोटल काम करने में उन्हें कितना दिन लगेगा, 4 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर यहाँ से 50 देखेंगे, 5 कारपेंटरों की 2 दिवसीय सप्ताह की मजदूरी 12 से 20 है। एक कारपेंटर की 1 दिवसीय मजदूरी रुपये में हमसे पूछ रहा है कितनी होगी। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है 5 कारपेंटर की 2 दिवसीय सप्ताह की मजदूरी हमें कितना दिया है, 12 से 20 दिया है। यहाँ से देखिए अगर हम एक कारपेंटर की मजदूरी निकालेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमसे पूछ भी रहा है एक कारपेंटर की 1 दिवसीय मजदूरी हमसे पूछ रहा है, तो पहले हम यहाँ से एक कारपेंटर की मजदूरी निकालेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, दो दिवसीय के बजाय हम क्या किसका निकालेंगे, 1 दिवसीय मजदूरी हम निकालेंगे। सबसे पहले देखिए हम यहाँ से एक कारपेंटर की मजदूरी निकालेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक कारपेंटर की 2 दिवसीय मजदूरी निकालेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे बराबर हो जाएगा 1220 बटे में कितना हो जाएगा, बटे में यहाँ पे एक कारपेंटर निकालेंगे बटे में यहाँ पे 5 हो जाएगा। देखिए हम 5 से काट देंगे कितना हो जाएगा, 5 में 10 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, बच जाएगा 2 5 चौक यहाँ पे 20 हो जाएगा, 244 हो जाएगा। एक कारपेंटर की 2 दिवसीय मजदूरी कितनी हो जाएगी, 244 हो जाएगी। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कारपेंटर की 1 दिवसीय मजदूरी पूछ रहा है, एक कारपेंटर की 1 दिवसीय पूछ रहा है, जबकि हम यहाँ पे निकालें कितने 2 दिवसीय के निकालें, हम निकालेंगे एक कारपेंटर की 1 दिवसीय मजदूरी हम निकालेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 244 बटे में 244 बटे में यहाँ पे देखिए 1 दिवसीय का पूछा, तो यहाँ पे बटे में 2 था, गुणे में 2 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बटे में यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 दूनी 4 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 122 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन 122 यहाँ पे किस में दिया, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड सारी वीडियो यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसलिए